हेलो दोस्तों 11.3 देखेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द कोन। दूसरे में क्या फाइंड करना है? स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तीसरे में कर्व सरफेस एरिया। देखो हमें दिया क्या है, पहले तो वॉल्यूम दिया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। डायमीटर दिया है, डायमीटर को किसमें चेंज करेंगे? डायमीटर को पहले रेडियस में चेंज करेंगे। 28 को किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। डायमीटर को तो हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा? 14। 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 14 आ जाएगा। यहां से हम निकालेंगे हाइट। देखो वॉल्यूम ऑफ अ कॉन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ अ कॉन दे रखा 9856 इजकल टू 1/3 इंटू 22/7 14। 2 बार आर क्यूब है तो आर स्क्वायर है तो 2 बार 14 लिखेंगे। 14 इंटू 14 एच का एच 7 एकम 7 7 दूनी 14। कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा। देखो क्या बोला था मैंने, एच को पकड़ लो, पकड़ लिया एच को 9856। अब देखो ये मल्टीप्लाई में एच के डिवाइड में कौन कौन है? ये डिवाइड में एच के 3 तो ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। एच के मल्टीप्लाई में कौन कौन है? एक तो 22 है, एक क्या है 14 है, एक क्या है 2 है। इसका टू एच लिख देंगे, बस ये लिख दिया। अब देखो कट रहा है, काट देते हैं। कट रहा है कट रहा है कट रहा है। देखो 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8 यहां से लिस्ट पे चले जाएगा। 2 नीम 18, फिर 2 दूनी 2 अट्ठे और कट रहा है 7 से कट रहा है। 7 एकम 7 दूनी 14, 7 7 49। 2 संख्या लगातार दे रहे हैं तो 0, 7 चौक 28। देखो डिवाइड कर लो अगर तुम्हें काटने नहीं आता तो। 7 से 7 7 7 49। जब 2 संख्या लगातार उतारते हैं तो 0 लगाते ऊपर। 7 चौक कितना होगा? 28, ये आ जाएगा। फिर 2 से कट रहा है, 2 तिया यहां से इधर चले जाएगा, एक बचेगा तो 2 पंजे 10, 2 दूनी। अब किससे जा रहा है? 11 से जा रहा है। 11 दूनी 22, 11 तिये 33, 11 दूनी। फिर 2 से जा रहा है, 2 एकम तो 28 16। क्या बचा हमारे पास? 16 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 16 तिया क्या होता है? 48 सेंटीमीटर। यह आ गया। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं? अगला पॉइंट बोला इसने स्लैंट हाइट ऑफ द कोन निकालना है। देखो एच हमें दे रखा है 48, निकाला अभी हमने, है ना। आर हमें 14 दे रखा है, डायमीटर से निकालता हमने, ठीक है। एल निकालना है। एल का फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। इधर से रूट हटेगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा। क्या? एच आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? 14, 14 का स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है? 48, 48 का स्क्वायर। 14 की वैल्यू क्या होती है? 14 की स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 196, याद रखना है ना, 196। अब देखो 48 का तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो 8 2 64 हासिल 6, 8 चौक 32, 33 34 35 36 37 38, 38 का 8, 38 से लिखेंगे। 8 चौक 32, 16 और 9 19, 4 0 हासिल 1 3 2 आ जाएगा हमारे पास 23 0 4 आ गया। अब इनको प्लस करेंगे, 0 हासिल गया, 0 हासिल गया 1। अब 2500 आ गया। 2500 का देखो इसको हम 100 बोल सकते हैं, इसको हम 25 बोल सकते हैं। 25 का क्या होता है? 5 इंटू 5। 100 का क्या होता है? 10 इंटू 10। इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका जोड़ा निकलेगा तो रूट में से 5 और 10 का निकलेगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 10। तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया? एल आ गया। अब देखो तीसरे में हमें इसने बोला कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। अब देखो तीसरे पॉइंट थोड़ा करना पड़ेगा। हमें क्या क्या दे रखा है? हमें अब हमने एल निकाल लिया, आर हमें पता ही था। कर्व सरफेस क्या एरिया क्या होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है? 14 इंटू 50। 22 से कट 7 एकम 7 7 दूनी 14। क्या बचा हमारा? 22 इंटू
इंटू 2 इंटू 50, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 100 हो जाएगा। 22 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 क्या हो जाएगा, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 22 से कम 22 होता है, और 2 जीरो का 2 जीरो लगा दिया। चलो 7th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें, ए राइट ट्राइंगल ABC with side 5, 12 and 13 is revolved about the 12 centimeter, ठीक। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सो ऑब्टेन, ठीक है, सॉलिड वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। अब देखो पहले तो ये राइट ट्राइंगल होगा, ठीक है। ये जो वैल्यू दे रखी है ना, इसको ट्रिपलेट कहते हैं, ठीक है। ट्रिपलेट बोलते हैं इस वैल्यू को, 5, 12 इंटू 13। हाइपोटेन्यूस, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, किसके स्क्वायर के इक्वल आएगा, 13 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। देखो 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, इसका टू 13 के स्क्वायर के इक्वल आएगा, करके देखना एक बार। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला अगर मैं इस ट्राइंगल को इसके अलोंग घुमा दूं, मतलब इसको ऐसे रखा, ऐसे घुमा दिया, इसको कहां ले गया, इधर ले गया, तो घुमाया तो क्या बन जाएगा, ये एक तरह का क्या बन जाएगा, कोन बन जाएगा। ये देखो कोन बन जाएगा, ये ट्राइंगल है, इस सी को इधर ले आया, ये सी डैश हो जाएगा। ये तो सेम रहेगी, जितना ये रेडियस है उतना ही ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ये 13 है तो ये भी 13 हो जाएगा। हमें क्या दे रखा है, 12 पता है, आर हमें पता है ये रहा 5, एल हमें पता है 13। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड बोला निकालने के, सॉलिड एक तरह का कौन ही है, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें क्या चाहिए था, आर चाहिए था, और एच चाहिए ना, सब हमें पता है 1/3 पाई इंटू में 5 इंटू में 5, ये रहा ना आर हमारे पास, 5 इंटू में 5 इंटू में एच कितना दे रखा है, 12 लिख दिया। कुछ कट रहा है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, पंजे 25, 25 चौके 100 पाई लिख देंगे, ठीक है, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इफ द ट्राइंगल ऑफ ABC, क्वेश्चन नंबर 7, above is revolved about the 5 centimeter, then find the solid so obtain, find the ratio of volume of a two solid obtain। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो पहले इसमें करना क्या है, पहले तो हमें, अब उसने क्या बोला, पहले तो उसने 12 के अराउंड घुमाया था, अब इसके अराउंड घुमाना, 5 के अलोंग घुमाना है, इसके बाजू में, मतलब ए को इधर घुमा दिया, ऐसे घुमाएंगे ना, जैसे कि इस पेज को घुमाना है, कैसे घुमाएंगे, ऐसे, इसके अलोंग, ये है बी के अलोंग घुमाएंगे, तो क्या बन जाएगा, यही सेम ट्राइंगल इधर ही बन जाएगा, ठीक है, इसके हम क्या बोलेंगे, कोन बोलेंगे। अब देखो 5 तो कॉमन है, 5 जो हमारी हाइट हो जाएगी, ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 13, ये हमारी एल है, ये एल है, ये आर है, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास, एच। देखो एल हमारे पास कितना हो जाएगा, 13, आर एच कितना होगा इस बार हमारा 12, और आर कितना होगी हमारी इस बार 12। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई की वैल्यू 12, आर की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू, पाई लिख दो, आर की वैल्यू हमने निकाली 12 होती है, ये रे आर की वैल्यू 12 लिख दी, इंटू 5, कट रहे, काट देंगे। 12 चौक क्या होता है, 12 चौक होता है 48, 48 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 चौक 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 24, क्या आ जाएगा 24, क्या आएगा हमारे पास 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब इसने बोला हमसे रेशियो, क्वेश्चन नंबर 7 वाले का रेशियो कितना आया था आंसर, 7 वाले का आया था 100 पाई, है ना, इसका कितना आया 40 पाई, 0 से 0 गया, पाई से पाई गया, ये किससे कट रहे, 5 से 2 से काट रहे, 2 पंजे 12, कितना आ जाएगा 5/12, ठीक है। नेक्स्ट देखते, क्योंकि हमारे पास 7 का आंसर कितना आया था, हमारे पास 100 आया था, 7 का आंसर कितना आया था हमारे पास 100 आया था, तो रेशियो बोला था, किसका रेशियो बोला था इसने, 7 का रेशियो बोला था और 8 का रेशियो बोला था, तो हमने 7 और 8 का रेशियो निकाल दिया। देखो 7 का कितना आ गया आंसर 100 पाई, और 8 का आंसर 240
पाई से पाई गया, कट जाएगा, 0 से 0 गया, 5 दूनी 5, सॉरी 2 से कटे 2 पंजे, ये 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 चौक 12, कितना आ जाएगा 5:12, जिसको हम 5:12 बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द हिप ऑफ द wheat is in the form of cone, जो हिप है ना, the whose diameter is a 10 centimeter, 10.5 meters and height is a 3 meters. Find the volume and hip is a 2 curves of the canvas to protect the form of rain. Find the area of a canvas required. देखो कैनवास एक तरह का हमें कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई वीट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कोन शेप का ही तो बनाएंगे, उसके बाहर बाहर का लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया लगेगा, सीधी सी बात है। हमें पहले दिया क्या, डायमीटर दिया, उसको रेडियस में चेंज करेंगे, कैसे, 2 से डिवाइड करके। हाइट हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर। पहले तो हमें क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ द व्हीट कितना होता है कि वॉल्यूम बोले निकालने के 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 का 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10.5 इंटू में 10.5 और डिवाइड बाय 2 इंटू में क्या हो जाएगा 3। कट रहा है 3 से, कट रहा है 3 से 3 गया, 7 से कट गया 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 2 से कट रहा है क्या जाएगा 11। अब क्या बचा हमारे पास, 11 इंटू में 10.5 इंटू में 1.5 डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी जो बचा उनको। 11 बचा हमारे पास, 11 बचा, 10.5 बचा इंटू में 1.5 बचा। देखो मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसको इससे, पंजे पंजे 25, यहां से ऊपर जाएगा, 0 का 2 ही बचेगा, 5, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम संख्या आती है 7, 5, 1। अब इसको किससे करेंगे 11 से, तो सेम संख्या आती है 5 का 5 हासिल 1, 12 13 हासिल 1, कितना आ जाएगा 7 और 1, ये आ जाएगा हमारे पास 17, 3, 2, 5 डिवाइड बाय 2, 2 के बाद पॉइंट है, इसमें टोटल कितनी पॉइंट है 2, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दें। अब किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करके आंसर निकालेंगे, 17, 3, 2, 5, पॉइंट यहां पर है, 2 8 16, 1 बचेगा, फिर ऊपर से क्या उतारेंगे 3, 2 6 12, 1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे क्योंकि पॉइंट यहां पर भी लगा है, पॉइंट के बाद वाली संख्या उतारें, 2 बचेगा, 2 6 12, बस इतना ही आ गया। फिर हमारे पास 5 बचेगा, 5 को क्या लिखेंगे, फिर 2 चौक है ना, फिर 1 बचेगा, फिर 2 पंजे 10, सेम आ गया। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, एल निकालना है, क्योंकि कर्व के लिए तो एल चाहिए ना हमें, कर्व सरफेस एरिया के लिए। एल निकालने के लिए एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। एल की वैल्यू कितनी है 10.5/2 स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, रूट में 5.2 इंटू 5 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस में 9। इसको 10 को क्या कर दिया 2.5, 10 को 2 से डिवाइड कर दिया, जो डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10, 5 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, ऊपर से 0 ऊपर से क्या उतारेंगे फिर 0, तो 5 लगा देंगे क्योंकि 5 2 पंजे 10 होता है। यह आ जाएगा 5.25 स्क्वायर प्लस में 9। जब इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 275,625, मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करेंगे कैसे, ध्यान से देखो, प्लस कैसे करते हैं, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं प्लस करने में। प्लस कैसे करेंगे, इसके पास पॉइंट नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे, पॉइंट के इधर लिखेंगे, बाकी 0 लगा देंगे। 5 का 5, 2 का 2, 6 का 6, 5 प्लस में 9 प्लस 7 कितना होता है 16, हासिल गया 1 3, 36 आ जाएगा। 36 का क्या होता है 6 होता है, और इसका क्या लिख देंगे 0.5, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली।
देखो तुम 6 भी लिख सकते हो और कुछ नहीं ज्यादा से ज्यादा, क्यों 36 आ गया बहुत है। एरिया ऑफ अ कर्व क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, 10.5 इंटू 2। एल की वैल्यू अभी हमने निकाली 6.05, कट रहा है 7 से, काट देंगे 1.5 आ जाएगा। क्या बचा हमारे पास, ये 2 से ये कट जाएगा, 11 आ जाएगा इधर। 11 1.5 इंटू 6.5 बताया, मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 15 से कर देंगे, पंजे पंजे 25, 5 6 30, 5 का 5, 0 का 0, 1 का 6 का 6, 5 7 0 9। अब इसको क्या कर देंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 7 0 9, 5 7 0 9, 5 8 9 9 आ जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। थैंक यू।